बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। आप पधारे हुए सभी पार्टिसिपेंट से मेरा अनुरोध है कि अगर अभी तक आपकी टीम में से या आपकी ग्रोथ में से आपका अपलाइन, आपके डाउनलाइन अगर कोई छूट रहे हैं, तो प्लीज क्विकली फास्ट इनवाइट करें, ताकि हम आज वो चीजें सीखेंगे कि प्लान को किसी के सामने प्रेजेंट कैसे करें। हम अभी तक परेशान हैरान हो जाते हैं माइंडली कि हम कैसे प्रेजेंट करें, हम क्या बात करें, हम कैसे बात करें। तो आज मैं आपके वो सारे फंडे क्लियर करने वाला हूँ। जितने लोग अगर सही जगह बैठे हैं, साफ सुथरी जगह, यानी कि पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। अन्यथा आप नहीं करें तो कोई बात नहीं। अगर आप सही जगह बैठे हैं तो कीजिएगा, बाकी नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं कि आपने अपने टीम के माध्यम से या अपने माध्यम से जितने लोगों को आपने इन्वाइट करके रखा है, शायद वो लोग आ चुके होंगे। और आपकी भी पेन और डायरी आपके पास में पड़ी होगी। तो आपकी स्क्रीन पे लेके चलता हूं मैं। लाइफ केयर वेलनेस, की ऑफ सक्सेस। लाइफ केयर वेलनेस का स्लोगन, की ऑफ सक्सेस, सफलता की एक चाबी है लाइफ केयर वेलनेस। प्लान प्रेजेंट कैसे करना है, डायरी में एक एक पॉइंट को नोट करते जाना। और जहां कहीं समझ में नहीं आता है तो बीच में ना बोले आप, आखिरी में या अपने सीनियर के माध्यम से कंफर्म कर सकते हैं। चलते हैं हम आगे, स्लाइड पर जाइएंगे। ड्रीम अनलिमिटेड, हम सभी के सपने अनलिमिटेड है। सपना देखें, सपनों को बड़ा करें और सपनों को पूरा करें। सपने को, अपना जो सपना है दोस्तों, आपने सपना तो सजाया है, बट वो कितना बड़ा है, आपकी सोच के परे है, आपकी सोच के अंडर अंडर में आता है या उससे बाहर जा रहा है। आपको ये सोचना है। सबसे पहले सपने देखें। जो लोग सपने देखते नहीं है, उनके सपने कभी पूरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सपना देखा ही नहीं, पूरा कहां से होगा। तो सबसे पहले सपना देखना है। अभी तक अगर आपने नहीं देखे, अभी तक हमारी लाइफ अगर जैसी थी वैसी चल रही है, जस के तस हम जा रहे हैं, तो आज से सबसे पहले अपने सपने देखना चालू करें। सपने कैसे होते हैं? मेरी एक कार, मेरा एक अच्छा घर, मेरी बीवी के लिए ज्वेलरी लूं मैं, मेरी बच्ची के लिए ज्वेलरी लूं, मेरे बच्चों को अच्छी स्कूल में शिक्षा प्रदान करवाना, मेरे पास एक अच्छा एंड्रॉयड फोन हो। ये सारे हमारे ड्रीम, हम छोटे छोटे अभी तक अगर नहीं सजाए हैं, तो सबसे पहले अपनी औकात से बड़ा सपना सजाए। आपकी जो आपकी प्रेजेंट स्थिति है, उससे आपको थोड़ा सपना जो है बड़ा सजाए। इस दुनिया से एक शख्स चले गए जिनका नाम था धीरूभाई अंबानी। और उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट सभी जगह टैक्स लगा सकती है, गवर्नमेंट सभी जगह टैक्स लगा सकती है, लेकिन मेरी जो सोच है, मेरी सोच के ऊपर गवर्नमेंट कहीं पर भी टैक्स लगा नहीं सकती। मैं जितना बड़ा चाहूं ड्रीम देख सकता हूं, मैं जितना बड़ा चाहूं सपना देख सकता हूं, और उसको पूरे करने की कोशिश मैं कर सकता हूं। उसमें मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। यानी कि दोस्तों, आप सपना जो देखते हैं, अगर अभी तक नहीं देखा तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आज से स्टार्ट करें। अपने सीनियर से मिले, उनसे बात करें, अपने सपने को, अपनी जो औकात प्रेजेंट में है उससे बड़ा देखें और सपने को बड़ा करें। जो भी सपना है उसको थोड़ा बड़ा करें और सपने को पूरा करें। पूरा कैसे करना है उसके ऊपर हम आगे जाके चर्चा करते हैं। उससे पहले क्या आप सभी मुझे 2 मिनट के लिए सुन सकते हैं? हेलो, सबसे पहले मेरी आवाज क्लियर है? आप कोई मुझे चैटिंग बॉक्स में बता सकता है, ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ आप मुझे रियल में सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। ओके। आर एल शर्मा जी, मेरी जी आवाज सर, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सब क्लियर है सर एकदम। ओके ओके ओके, मोस्ट वेलकम गायत्री मैडम। आर एल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने हिम्मत दिखाई कि चलो हम जूम मीटिंग में ऑन कैमरा चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपसे। ओके, चलो आगे चलते हैं हम। 2 मिनट मेरी बात को अगर आप समझेंगे और सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपके काम की चीजें उसके अंदर आ जाएगी। आपका अटेंशन चाहूंगा, आप स्क्रीन के ऊपर बने रहिएगा। चलो ओके। सफलता का मतलब क्या है? आप अनम्यूट ना हो, बहुत अच्छा, ओके ओके। सफलता का मतलब क्या है दोस्तों? बहुत सारा धन हमारे पास हो, एक आलिशान घर हो, एक चमचमाती कार हो। बहुत सारा धन हो, आलिशान घर हो, एक चमचमाती कार हो, और अच्छे स्कूल कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई हो रही हो, परिवार के लिए सुरक्षित, मान सम्मान, कर्ज मुक्त जीवन, और देश विदेश की यात्रा करने का मौका। बहुत सारा धन का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम जो चीज चाहें, अगर उसको हम जब परचेज करना चाहते हैं, जब भी लेने चाहते हैं,
तो अगर सोचना नहीं पड़ रहा है, मतलब आपके पास बहुत सारा धन है। आलीशान घर में आप सभी समझते हैं, हमारे घर में जितने मेंबर है कम से कम उतने बेडरूम होने चाहिए। चमचमाती कारों की तो आज मतलब इतनी कारें आ गई है कि हम सोच भी नहीं पाते हैं कि आपने सोचा कि मेरी कार BMW होगी और जगुआर आ जाएगी, आपने सोचा कि मेरी कार जगुआर होगी, उसके आगे और कंपनियां रोज कार बनाती जा रही है। लेकिन आपका जो ड्रीम आज हमारे पास कार नहीं है अगर, तो कम से कम एक जो आपके ड्रीम की जो सबसे छोटी या बड़ी जो भी कार आपने सोच रखी है, सबसे पहले उसको परचेज करें। यानी कि दोस्तों सपना देखें, सपने को बड़ा करें, सपने को पूरा करें। जो भी अभी आपने कार सोच के रखी है, सबसे पहले उसको कैसे ली जा सकती है, उसके बारे में आपको ध्यान देना है। उसके बाद अच्छे स्कूल और कॉलेज में अपने बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। सफलता का मतलब जानिएगा, सफलता क्या होती है समझना थोड़ा-सा। परिवार के लिए सुरक्षा। अब ये भी कोई बात है क्या? परिवार के लिए सुरक्षा का क्या मतलब है? हमने एलआईसी करा रखी है, हमारा परिवार सुरक्षित है? नो। हमारा परिवार सुरक्षित दोस्तों तब है जब आप नहीं हो, तो भी परिवार को एक भी रुपए के लिए मोहताज नहीं होना पड़े। आपका परिवार सुरक्षित कब है? जब आपके पास पैसे तो आज है, लेकिन कल को अगर आप नहीं है, तो क्या आपका परिवार सुरक्षित है या नहीं? इस चीज को थोड़ा गांठ बांध के थोड़ा सोचिएगा माइंडली कि अगर मैं आज तो हूं, मतलब मेरी 2 दुकानें हैं, मेरी 5 दुकानें चल रही है, लेकिन अगर कल को मैं ना रहूं, तो क्या मेरा परिवार सुरक्षित है? ये हमारा दायित्व बनता है। अगर नहीं है, तो आज से सोचिएगा। मान और सम्मान की बात करें, अपने आप को पूछिए कि मैंने अपनी समाज में कितनी बार मालाएं पहनी है स्टेज पे जाकर के, कितनी बार मेरे समाज में मुझे खड़ा होकर माला पहनाई है, कितने लोग मुझे मान सम्मान की नजर से देखते हैं, कितने लोग मेरी बहुत बड़े लेवल पे वैल्यू करते हैं। ये आपको खुद को देखना, आपको खुद को इसके ऊपर थोड़ा विचार करना है। यानी कि दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि भाई सफलता जो होती है, तो सफलता का मतलब क्या है? कर्ज मुक्त जीवन। क्या आपके ऊपर आज कर्जा है या नहीं है, ये भी आपको सोचना है। अगर आपके ऊपर कर्जा नहीं है, तो आप सफलता की रियल में आप सफल जिंदगी जी रहे हो। लेकिन अगर आप आज भी किस्तों में किल्लत में परेशान हो कि 5 तारीख को मेरी किस्त है, 6 तारीख को मेरी किस्त है, 10 तारीख को मेरी किस्त है, 9 तारीख को, सर आज तो 26 तारीख हो गई, मेरे को तो पैसे की बहुत अर्जेंट आवश्यकता है, इसका मतलब क्या है? हम अभी भी सफलता की कैटेगरी में नहीं पहुंचे हैं। हम सफलता की कैटेगरी में, सफलता का मतलब यह है कि बहुत सारा धन होना चाहिए, आलीशान घर होना चाहिए, चमचमाती कार होनी चाहिए, अच्छे स्कूल कॉलेज में हमारे बच्चों की पढ़ाई चल रही है क्या? अपने आप परिवार हमारे ना होने के बाद भी क्या सुरक्षित है? हमें मान सम्मान की नजरों से लोग देखते हैं, हमारा कर्ज मुक्त जीवन है क्या? हम महीने में या कम से कम 1 साल में एक बार गर्मी के वेकेशन में हम क्या मनाने विदेश जाते हैं? हेलो, क्या हम गर्मियों की सीजन में वेकेशन के लिए, जैसे कि बोलते हैं कि गर्मी की छुट्टियां पड़ गई या विंटर वेकेशन ठंडी की छुट्टियां पड़ गई, हम कहीं घूमने गए हो, ऊटी मनाली शिरडी, है ना, महाबलेश्वर, कन्याकुमारी, कश्मीर, कहीं कहीं न कहीं घूमने अगर जा पाते हैं, या देश विदेश की, हो सकता है भारत में या उससे बाहर जाने का क्या हमारे पास सही मौका है, तो हम लोग सफल हैं। दूसरा, सफलता का मतलब ये सारे आपके सामने हो। अब दोस्तों, सपने साकार क्यों नहीं होते? आप सभी इस चीज को थोड़ा नोट कीजिएगा, माइंडली नोट कीजिएगा कि हमारे सपने तो होते हैं, बट वो साकार क्यों नहीं होते? हम लोग सभी सपने देखते हैं, बट वो सपने हमारे जो है ना, वो साकार, यानी कि सफलता में तब्दील साकार क्यों नहीं हो जाते? उसकी वजह क्या है? दोस्तों, हम सभी के सपने, आप आपकी डिस्प्ले में आप देखना कि एक साइड में एक व्हील बना हुआ है, एक गाड़ी का टायर है ना? और ये अपना सपनों का व्हील है, अपना हमारे जो सपने हैं ना, उसका टायर है, ये बड़ा वाला है। अब इसके बाद इसके पास में जो टायर है, वो है अपना आय का व्हील, अपनी आय का पहिया। अब दोस्तों, जो व्यक्ति अगर महीने का 10 से 15,000 रुपए कमाता है, जो व्यक्ति अगर महीने का 10 से 15 या 20,000, 25,000 रुपए कमाता है, तो क्या कभी वो जगुआर कार ला सकता है? क्या कभी वो एक बहुत ही आलीशान बाइक ला सकता है? क्या समय की फ्रीडम पा सकता है? क्या उसके बैंक में ढेर सारा पैसा हो सकता है? या फिर उसके पास एक मोबाइल एप्पल का 1-2 लाख रुपए का मोबाइल, क्या वो परचेज कर सकता है? नहीं। हम क्या करते हैं? अब हमारी आय का व्हील जो छोटा है, उस व्हील को इस बड़े व्हील से कंपैरिजन करेंगे। गाड़ी का अगर एक व्हील, आप बाइक चलाते हैं सभी, सभी ने बाइक देखी होगी। अगर बाइक का एक व्हील बड़ा हो और एक छोटा हो, तो बाइक कितनी गजब चलेगी, पता है आपको?
चल ही नहीं पाएगी। एक व्हील बड़ा ना एक छोटा। अभी इसी तरीके से मैं एक जगह प्लान प्रेजेंट कर रहा था, और मैंने बोला सर अगर गाड़ी के दोनों व्हील बराबर नहीं हो तो पता है कैसे गाड़ी चलती है? बोले सर चलती है ना। मैंने बोला कैसे चलती है? बोले सर ट्रैक्टर देखना आप, ट्रैक्टर उसका एक व्हील बहुत बड़ा होता है ना एक छोटा होता है। देखो, लोगों की कोई कमी नहीं है। बोला सर ट्रैक्टर का व्हील देखो, अब एक बहुत बड़ा ना एक बहुत छोटा है। मैंने बोला यस, पर आपको पता है कि वो 40 से ज्यादा भागता नहीं कभी। बोले ये तो है, 40 ज्यादा भागता नहीं, ये पक्की बात है ना? अगर आप भगाना चाहते हैं अपनी गाड़ी को 80 90 100 से प्लस ले जाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? आपके व्हील, बाइक है तो भी या आपकी फोर व्हीलर है तो भी, उसके चारों व्हील बराबर होंगे, तभी जाकर के आपकी गाड़ी स्मूथली चल पाएगी। अब दोस्तों, हमारी सपनों का जो व्हील है ये बहुत बड़ा है, और हमारी आय का व्हील बहुत छोटा है। हम क्या करते हैं इसमें से, हमारी एक बाइक तो होनी चाहिए, बट हमारा इनकम का जो व्हील छोटा है ना, इसके हिसाब से क्या करते हैं, इसमें से बाइक नई हो या पुरानी क्या फर्क पड़ता है यार, बाइक होनी चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, 10-15 हजार की पुरानी बाइक परचेज कर लेते हैं, और मैंने बाइक ले ली। हेलो, फिर जाते हैं हम कार पर। कार होनी चाहिए, नई हो या पुरानी, कार ही तो होती है। और हम इस प्रकार क्या करते हैं, हमारी इनकम का बिल जितना बड़ा है उसके हिसाब से हम कॉम्प्रोमाइज करके अपने इनकम के बिल को बढ़ाने के साथ साथ, अगर सपने होंगे साकार कब, सपने और वास्तविक आय के पहिए को अगर आप बराबर बना लेंगे, तो आपके सपने साकार किए जा सकते हैं या हो सकते हैं। आपकी वास्तविक जो आय है, आज प्रेजेंट में आपकी इनकम अगर 1 लाख से 2 लाख प्रति माह है, तो क्या आपके ड्रीम पूरे होंगे या नहीं? आपकी हेड यस में आती है? हमारा अभी आपके जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आपकी इनकम का बिल और आपके सपनों का बिल दोनों एक लेवल दिख रहे हैं। तो अगर आपकी एक लेवल का मतलब महीने का 1 से 2 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं, तो आपके सपने साकार करने में मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं लगता है। बढ़ेंगे आगे। पैसे कैसे कमाए जाते हैं? पैसा कैसे कमाया जाता है, इसके ऊपर नोट करना। समय और पैसा, आपकी डिस्प्ले के ऊपर आपको नजर आ रहा है, समय और पैसा। एक व्यक्ति, एम्प्लॉय व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, महीने का 15 हजार रुपये कमा लेता है। किसी ने उससे बोला कि तुझे अगर 30 हजार महीना कमाना हो तो क्या करेगा? तो बोले काम को 16 घंटा कर देंगे। हेलो, 8 घंटे में 15 हजार कमाता है, तो अगर तुझे 30 हजार कमाना है तो क्या करना है, क्या करोगे भाई? बोले सर इस काम को 16 घंटे करने लग जाएंगे, 30 हजार होने लग जाएगा। अब उसको बोले कि तुझे 60 हजार कमाना है, तो क्या करोगे? तो बोले 32 घंटे। 32 घंटे के बाद आवाज स्टॉप। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पास टोटल घंटे भी 24 होते हैं, हर एक व्यक्ति के पास, है ना? तो 24 घंटे में वो 32 घंटा काम तो कर नहीं सकता है, राइट ना? तो अब उसको कैसे कमाया जाए पैसा, उसके ऊपर हम करते थोड़ी चर्चा, है ना? बड़ा पैसा कैसे कमाए, आप अपनी डिस्प्ले पे भी देखते जाना और मुझे भी सुनते जाना, आपको मजा आएगा। आपकी डिस्प्ले में दिखाया गया मालिक, मैनेजर, सुपरवाइजर और मजदूर। मालिक, मैनेजर, सुपरवाइजर और मजदूर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एक मालिक, वो भी उसके लिए काम होता है दोस्तों 8 हजार घंटा। एग्जाम्पल के देखिए आप कि एक मालिक, 2 मैनेजर, 4 सुपरवाइजर, और उसके नीचे काम करते हैं 1 हजार मजदूर। वो सभी मजदूर 8-8 घंटे काम करते हैं, वो सभी सुपरवाइजर 8-8 घंटे काम करते हैं, वो सभी मैनेजर 8-8 घंटे काम करते हैं। लेकिन एक मालिक जो होता है, उसके लिए दोस्तों काम हो जाता है 8 हजार घंटा। अपने सिस्टम को थोड़ा छेड़ते हैं। आपकी टीम, आज एक व्यक्ति है आपकी टीम में, या 2 व्यक्ति हैं, या 4 है, या 6 है, या 8 है, जो भी है, जितने भी व्यक्ति हैं, है ना? अगर आपने उसको उनको लीड करना चालू किया, आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं, आपकी टीम में अगर 5 लोग हैं, और सभी लोग अगर 5 लोग अगर आपकी टीम में हैं, और आप खुद 5 घंटे काम करते हैं, और आपकी टीम के 5 लोग 5-5 घंटे काम करते हैं, तो आपकी टीम में, आपके डाउन में 30 घंटे रोज काम हो जाता है, सिर्फ 5 लोगों पर से। खाली 5 लोग आपकी टीम में हैं,
आप खुद के अपने 5 घंटे मिलाए तो 5 लोग 5-5 घंटे काम करते, 25 घंटा काम हो जाता है। और उसके बाद आपका खुद का जब 5 घंटा ऐड करें तो 30 घंटा काम हो जाता है। लेकिन क्या गायत्री मैडम आपके पास 30 घंटे का समय है एक दिन में? नहीं है। लेकिन आपकी टीम में आज 30 घंटे काम हो रहा है। धीरे धीरे करके जब ये 5 के 25 लोग हो जाते हैं, 25 के जब 125 हो जाते हैं, 125 के जब 525 हो जाते हैं, आप सोचिए आपकी टीम कैसे ग्रोथ कर रही है। कल ही हमने सभी ने जूम मीटिंग में समझा था कि भाई आप अगर इस रॉयल्टी के पैकेज से इतने दिन ऐसे काम करते हो, इतने दिन करते हो तो आपकी इतनी अर्निंग हो जाती है। इसकी वजह है कि भाई आपके सामने एक टीम हो जाती है। अब हम अकेले कितने घंटे काम कर सकते हैं? 8, 10, 12 या अधिक से अधिक 16 घंटा, क्योंकि कम से कम 6 घंटा दोस्तों सोना पड़ता है और 2 घंटा तो कम से कम खाने नहाने को भी तो चाहिए। तो धीरे धीरे करके आज से शुरुआत करें। एक बड़ी अगर आपकी टीम होगी तो आपके पास समय की कोई कमी नहीं होगी, आपके पास बहुत सारा समय होगा। गरीब बनाम अमीर, दोस्तों एक गरीब व्यक्ति क्या करता है? अपने समय को बेचता है और अमीर व्यक्ति समय खरीदता है। एक गरीब आदमी टीम का हिस्सा बनता है और एक अमीर व्यक्ति टीम बनाता है। एक गरीब आदमी पैसे कमाने का काम करता है। हेलो। एक गरीब व्यक्ति पैसे कमाने का काम करता है, यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो। और एक अमीर आदमी लोग इसके लिए काम करते हैं। एक गरीब आदमी दूसरों के लक्ष्य के लिए हमेशा काम करता है। आप सभी ने भी देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा। हमारे सेठ जी की ये दुकान भी हमारे सेठ जी की है, ये फैक्ट्री भी हमारे सेठ जी की है, ये कंपनी के मालिक भी हमारे सेठ जी हैं, वो कंपनी का मालिक भी हमारे सेठ जी। ऐसे सुनते ही नहीं सुनते हम? ये कौन करता है? आम आदमी, ये गरीब आदमी ये काम करता है। गरीब आदमी अपने स्वयं के प्रयासों से धन प्राप्त करता है। वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके पैसे बना लूं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा होता है पैसा बन जाए? दोस्तों अमीर व्यक्ति लोग इसके लक्ष्य के लिए काम करते हैं और अमीर व्यक्ति दूसरों के प्रयासों से धन कमाता है, यानी कि वो खुद कुछ भी नहीं करता है। अगर आपने कभी किराने की दुकान में जॉब करी हो और अगर इत्तेफाक से यहाँ कोई जैन धर्म से हो तो टेंशन ना लेवे। मेरा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि मैं जैन धर्म को अटैक करूं। लेकिन अगर एक 50 किलो की गोनी को उठाना होगा ना तो सेठ जी पास में आके लड़के को बोलेंगे, पता खाली बोरी को हाथ लगाएंगे, ल ल ल ल ल या वो दम नहीं लगाते हैं। वो सिर्फ एक मजदूर से काम करवाने की उनकी टेक्निक होती है। सेठ जी ने झेला कर दिया, ऐसा होता नहीं है। दूसरों के प्रयासों से धन कमाते हैं जो होते हैं अमीर लोग। अपने स्वयं के प्रयासों से जो धन कमाता है वो हमेशा गरीब रह जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों। मैं यूं कहूं कि मैं तो नौकरी नहीं करूंगा, मेरा तो एक खुद का बिजनेस होना चाहिए। मैं नौकरी नहीं करता, मेरा खुद का बिजनेस होना चाहिए। दोस्तों आप जिस बाजार से बिलोंग करते हैं, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, सबसे पहले एक छोटे सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बड़ा निवेश चाहिए, अनुभव की जरूरत होती है, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का जमाना है, ऋणों का भार है, हानि का जोखिम है और टैक्स की मातापच्ची है। दोस्तों बड़ा निवेश के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी लोन वगैरह ले लेंगे। अब अनुभव अगर नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। और धीरे धीरे आप सीखेंगे, अनुभव लेंगे, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल अनुभव लेते लेते जब तक आप दुकान को जमाते हैं तब तक आपके पास वाली दुकान में वही जो आप दुकान चला रहे हैं वैसी की वैसी दुकान आके खड़ी हो जाती है। जैसी दुकान आप चला रहे हैं ना, जैसे ही मुझे पता चल गया कि गायत्री मैडम की दुकान जम गई, आर एल शर्मा जी की दुकान जम गई, और मैं क्या करूंगा? जमी जमाई दुकान है, ग्राहकी तो जमी जमाई है, पास में दुकान होगी, यहाँ जो नहीं मिलेगा यहाँ तो मिलेगा। और फिर दोबारा बंदा दूध लेने, अगर हम किसी दिन लेट दुकान ओपन करते हैं, किराने की दुकान हमारी है, डेयरी हमारी है, दूध लेने के लिए गया, चावल सामने वाला चावल का भाव बताएगा, वो चावल लेने गया दाल का भाव बताएगा, तेल क्या भाव लेते हो, गुड़ क्या भाव लेते हो। इस प्रकार का मार्केट है। मैंने इस बिजनेस को पिछले 12 सालों से यानी कि 12 साल तक झेला है और मुझे पता है कि किसी दिन आप अगर कोल्लू के बेल की तरह नहीं घूमते और किसी दिन आपको अगर बाहर जाना पड़ा तो आपका कस्टमर जहां भी जाएगा वहां पर उसको पूछा जाएगा जो लेने गया वो तो नहीं, लेकिन दूसरे आइटमों के भाव उनको बता दिए जाएंगे। चलते हैं आगे। यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक बिजनेस का जोखिम भरा धंधा है, लेकिन दोस्तों जोखिम तो लेना ही पड़ता है। अब बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में जोखिम की कोई बात ही नहीं है। पारंपरिक व्यापार का तरीका जो सदियों से चला आ रहा है, एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है,
और फिर वो प्रोडक्ट जाता है C&F एजेंट के पास। उसके बाद वही प्रोडक्ट वहां से जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और एक प्रचार एम्बेसडर यानी कि एक ब्रांड एम्बेसडर होता है। उसके बाद जाता है वो होलसेल व्यापारी के पास, और उसके बाद जाता है रिटेल व्यापारी के पास, और उसके बाद आता था वो हमारी जेब में। एक पारंपरिक जो व्यापार था हमारा पुराना, वो इस प्रकार से चलता है। एक प्रोडक्ट फैक्ट्री से बनने के बाद उसको धक्का मारते 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 5-6 जगहों से प्रसार होने के बाद वो फिर कस्टमर की जेब तक जाता है। ये सारा का सारा भार कस्टमर की जेब पे पड़ जाता है। यानी कि कंपनी की लागत 60% प्रोडक्ट की होती है, 40% ये बीच वाले ले जाते हैं। प्रचार करने वाले एम्बेसडर की ये सारी लागत निकालने के बाद प्रोडक्ट जो हमें पहुंचता है वो हमें 100% पैसे से मिलता है। बात करेंगे हम कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार का तरीका है मैन्युफैक्चर बाय मार्केटिंग। बिना किसी बिचौलियों के सीधा ग्राहक तक प्रोडक्ट पहुंचता है। 60% कंपनी की लागत के साथ काम कंप्लीट करके प्रोडक्ट रेडी होता है। माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से प्रचार होता है, ग्राहक ही एम्बेसडर बनता है, और 40 से 50% पैसा ग्राहक की जेब में चला जाता है। कैसा रहे आपकी जेब में आए तो, ये पैसा अगर हमारी जेब में आए तो कैसा रहे, बहुत अच्छा रहता है ना। चलते हैं आगे आपके सामने। डायरेक्ट सेलिंग में लाइफ केयर वेलनेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत की कंपनी है, इसका हेड ऑफिस भिलोड़ा गुजरात में है। 18 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रजिस्टर्ड कंपनी। इस कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यहाँ बहुत ही बेस्ट और गजब का ट्रेनिंग सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग का 16 साल का अनुभव है, हेल्थ केयर के, एग्रीकल्चर के और पर्सनल केयर के, होम केयर के सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। आगे चलते हैं। ये लीगली डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, जो फॉर्म चाहिए होगा आयकर विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, अपना उद्यम आधार, जो जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए सारे के सारे कंपनी की वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप भी जाके चेक कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, दुकान बदलो और जीवन बदलो। आप अपनी दुकान बदलो और जीवन बदलो। ये जो मैं प्रेजेंटेशन आपको बारीकी से समझा रहा हूं, ये आपका 10 मिनट का काम है। कितना काम है? 10 मिनट कभी मेरे साथ बैठना, या अपने सीनियर के साथ बैठ के देखना, आप इसी पूरे प्लान को 10 मिनट में शेयर कर दोगे सामने वाले को। मैं थोड़ी बारीकियों से आपको लेके जाना चाहता हूँ। दुकान बदलो और जीवन बदल जाएगा। इसका क्या मतलब है दुकान बदलने का? दुकान हम ऐसे ही क्यों बदलेंगे? क्या आवश्यकता है दुकान बदलने की? हमारा दुकान हमारे RL शर्मा जी की दुकान से हम जमे हुए, हिना स्टोर से पहले से हमारा तो अच्छा व्यापार इनका पहले चल रहा है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट रखते हैं सर। हम तो अपनी दुकान ऑलरेडी जो है उसी पे चल रहे हैं ना। दोस्तों, अपनी दुकान को चेंज करना मतलब कि यह है कि आज तक दिन तक जो प्रोडक्ट आप कहीं और दुकान से लेके आ रहे हैं, तो अब हमें दुकान क्यों बदलनी है, उसका बेनिफिट क्या होगा। चलते हैं आगे, मैं आपको कुछ बेनिफिट आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला बेनिफिट, फ्री प्रोडक्ट। जी हाँ, आज दिन तक आपने जितनी भी दुकानों से सामान लिया है, कभी 1 किलो शक्कर मुफ्त में दी है? कभी अगर दी हो तो यस बोलिएगा, कमेंट भी आप कर सकते हैं। कभी 1 किलो शक्कर आपको फ्री मिल गई हो? कभी आधा किलो गुड़ फ्री दिया गया हो? अच्छा चलो वो नहीं, कभी आपने 5 किलो शक्कर ली तो 250 ग्राम और डाल दी, चल ले जा। आजकल तो इलेक्ट्रिक कांटा है, 5 ग्राम मतलब ज्यादा जा रही है, निकालना पड़ता है। पहले के जमाने में हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी, इसको बोलते हैं, हमारी मारवाड़ी बोलते थे कि थोड़ा झुकता तोल दिया जाता था, लेकिन आज नहीं है। आज वो कंडीशन सारी चेंज हो चुकी है। यानी कि अब लाइफ केयर वेलनेस के माध्यम से अगर आप 4 महीने, हर 4 महीने में आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, यानी कि साल में 3 बार, हेलो, साल में 3 बार आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री, एक भी रुपया चार्ज नहीं। मेरी भाषा समझ में आ रही है? सबसे पहला बेनिफिट, हमें प्रोडक्ट हर 4 महीने पे प्रोडक्ट फ्री, हर 4 महीने फ्री, हर 4 महीने में फ्री। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहला काम आप कीजिए कि आपके घर में जो जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं अदर कंपनी के, और जो आपकी कंपनी बनाती है, सबसे पहले वो पुराने जो प्रोडक्ट है उनका एक पोटला बांधिए और साइड में रखिए। सबसे पहला काम कीजिए। और आपके घर पे तेल, शैम्पू, पेस्ट, चाय, लिक्विड, पाउडर, जो भी प्रोडक्ट लाइफ केयर वेलनेस बनाती है, वो प्रोडक्ट आप यूज करना चालू करें। जब गले तक भरान हो जाए, यस ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, तब जाके आप शेयर करना स्टार्ट करें। पहले आप शेयर करना स्टार्ट ना करें।
तो सबसे पहला बेनिफिट है कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। दूसरा बेनिफिट, आप काफी सालों से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, एमआरपी के अलावा कभी छूट मिली है? लाइफ केयर वेलनेस में एमआरपी पर तुरंत प्रभाव से 5% से लेकर 40% तक की छूट मिलती है। कितने परसेंट की? 40% तक की छूट आपको ऑन दी स्पॉट। जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहेंगे तो आपको 5% से लेकर के 40% तक की छूट तुरंत प्रभाव से मिल जाती है। आगे चलते हैं। तीसरा बेनिफिट क्या है? तीसरा बेनिफिट, फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, सिर्फ हमें दुकान बदली है, हमने प्रोडक्ट लेना चालू किया है, लेकिन हमें लाइफ टाइम के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी जाती है। एक शानदार, एक जबरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम दिया जाता है, जिसके माध्यम से अनपढ़ गवार जिसको कभी बोलना नहीं आया, वो भी एक दिन स्टेज पे जाके दौड़ता है, आओ आ गया, टाइगर जिंदा है, हेलो। जिस दिन आप स्टेज पे जाके खड़े होंगे, इस सिस्टम के माध्यम से, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, इस ट्रेनिंग सिस्टम के माध्यम से, उस दिन आपको एक दिन रोना आएगा, ये मेरी गारंटी है कि मैं तो ये था ही नहीं, ये मैं कहां से निकल के आया, मैं तो ये था ही नहीं। बड़े बड़े ट्रेनर आज चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि एक दिन हर एक करोड़पति बोलेगा डायरेक्ट सेलिंग वाले को, मेरे बच्चे को कम से कम 2 साल आपके यहाँ पे रख लो ताकि वो बोलना सीख जाएगा, 1 साल आपके यहाँ रख लो ताकि वो चलना सीख जाएगा, 1 साल वो आपके यहाँ पे रख लो, नाश्ता कैसे करना है, चम्मच को पकड़ने का तरीका कौन सा है, कौन सा नाश्ता कब खाना चाहिए, सूप को पहले पीना चाहिए कि बाद में पीना चाहिए, सलाद पहले खाना चाहिए कि बाद में खाना चाहिए, सारी चीजें सीख करके आएगा एक नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से बंदा। तो इस सिस्टम के माध्यम से हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य हम सेव कर सकते हैं। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आई है, लाइफ टाइम के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वन टाइम प्रोडक्ट परचेज करें, अच्छा लगे दोबारा परचेज करें, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप इस सिस्टम के माध्यम से जैसे जैसे करके जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर वो चेंजमेंट आते रहेंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तीसरा फायदा। अब मैं आपके साथ लेके जाऊंगा चौथा फायदा क्या है। हमारी लाइफ केयर वेलनेस के अंदर से 39 करोड़ के मात्र अवार्ड एंड रिवॉर्ड है। 39 करोड़ के, जहां पर हम छोटे छोटे थे, तिरंगे की प्रोग्राम हुआ करते थे, 26 जनवरी, 15 अगस्त, हम एक पेन लेकर के, एक पेंसिल लेकर के बड़े खुश होके आते थे, जबरदस्त लोग यूं तालियां मार के हमारा स्वागत करते थे। उस समय कैसा लगता था, उस पेन को हम काफी दिनों तक मेंटेन करते थे। मेरे जीवन का पहला जो मुझे रिवॉर्ड मिला था, एक पेन, चौथी क्लास में फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर होने के माध्यम से मुझे मिला था, एक पेन, बहुत पुराना, जो स्टिक वाला था, दबा के बटन ऊपर होता था, मुझे आज भी याद है वो अच्छे से। यानी कि सिर्फ रिवॉर्ड के रूप में आपको, बाकी जो इनकम सारी अलग है, 39 करोड़ के यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलते हैं मात्र, और बहुत कुछ, एंड मच मोर, बहुत कुछ। आगे चलते हैं। आहा, क्या बात है। लाइफ केयर वेलनेस के धुरंधर खिलाड़ी आपकी डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है। प्रेजेंट में आरएल शर्मा जी, जगदीश जी शर्मा सर एंड बी आर जाट सर, जो कि इस सिस्टम के माध्यम से अपनी अपनी कार ले चुके हैं और जी भर के इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं, आनंद भी उठा रहे हैं। अगर आप जाएंगे उनकी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो कभी कभी लाइव आना, आहा क्या मजा आता है सर, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा घर मेरे साथ चल रहा है। तो दोस्तों, ये सारे ड्रीम आप भी अपने पूरे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बेनिफिट आपको बताए हैं, और बहुत कुछ है। जैसे जैसे आप इसके संपर्क में आएंगे, एक सीनियर के माध्यम से समझेंगे, तो आए, अब हम शुभारंभ करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, और उसके बाद जब आप प्लान रखेंगे, मैं गारंटी देता हूं सामने वाला बंदा चुपचाप बोलेगा सर पैसा कितना देना। आप इस प्रकार अगर अपने प्लान को प्रेजेंट करते हैं, मुझे नहीं पता आपने अभी तक प्लान कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इस टाइप से, ये जितना प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया, ये सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम का था पता है आपको? मात्र और मात्र 10 से 12 मिनट में आप ये सारी चीजें सामने वाले व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। उसके बाद आपको फीलिंग आएगी अब मुझे प्लान को प्रेजेंट करना है। जब ये सारी चीजें रखते हैं,
तो आपको प्लान दिखाना ही नहीं पड़ता। ये सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर 3-4 लाइनें और हैं। आपके काम को बिना डिस्टर्ब किए क्या आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? हेलो, क्या आपके काम को डिस्टर्ब किए बिना आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? सामने वाला क्या बोलेगा? सामने वाला क्या बोलेगा? यस या नो? यस। यानी कि अच्छा, दूसरा, सर आज आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? कितने लोग ऐसा बोलेंगे यस मैं संतुष्ट हूँ? कितने लोग ऐसा है जो बोल देंगे? आर्य शर्मा जी, आप सभी के पास अनम्यूट का ऑप्शन है। जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताएं कि आज की इस वेबिनार से आपने क्या-क्या सीखा और आज के बाद कैसे प्रेजेंट करेंगे। यस सर, सबसे पहला मौका जिसका कैमरा ऑन हो वो बोल सकता है, बाकी जिसका कैमरा बंद है वो मुझे शर्मिंदा ना करे। यस सर, कंटिन्यू जी करें। सर। हैप्पी मॉर्निंग सर। हैप्पी मॉर्निंग सर। जी। हाँ सर, सबसे पहले तो किसी को पूछेंगे कि आपके अपने काम से संतुष्ट है, तो अरबपति भी वो संतुष्ट नहीं है, अरबपति भी संतुष्ट नहीं। वो करोड़पति भी संतुष्ट, क्योंकि उस संतुष्टि तो कहीं मिलती नहीं। बट फिर भी लोग कहेंगे कि नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, चाहे वो 1000 की नौकरी वाला हो, चाहे लाख की नौकरी वाला हो। जी। संतुष्ट तो कहीं हो लोग है ही नहीं है। हाँ, ये मध्यम वर्ग जो है वो जरूर कहेगा हाँ, मैं इस काम को डिस्टर्ब किए बगैर मैं आपके साथ आ सकता हूँ। उसमें 80% लोग आपके साथ इस प्लानिंग से बिल्कुल आ सकते हैं। दो 20% लोग नहीं आएंगे। ओके, 20% लोग क्यों नहीं आएंगे सर? जी, उनका ढक्कन बंद रहता है सर, कि उससे इनसे कुछ, इनको आर एल शर्मा को खड़ा ही नहीं करना है, गायत्री मैडम को खड़ा ही नहीं करना है, इनसे कुछ लेना ही नहीं, क्योंकि ये हम सामान लेंगे तो ये पैसा कमा लेंगे। यस। इनका एक सबसे बड़ा डाउट रहता है कि हम सामान लेंगे मतलब ये पैसे कमाएंगे, हम सामान ले रहे मतलब इनकी कार आ गई, हम सामान ले रहे मतलब इनकी कार चल रही है। यस, अभी आज जब ऑनलाइन में वर्किंग पे था, आज जब तो मैंने आज करीब करीब 80 लोगों से आज बात करी मैंने, करीब करीब 80 लोगों से। तो एक व्यक्ति थे, मदन लाल जी करके उनका नाम था, हमारे ज्वाइंट पर्सन है ऑलरेडी। मैंने उनको बोला सर कैसे कामकाज बढ़िया चल रहा है? अच्छा, अभी तक आपने किसी को बात करी हो? सर मुझे टाइम ही नहीं है, वो बिल्कुल क्या करें। अच्छा आज, सर भाई मैंने उनको बोला कि सर आज का जो आपने वर्किंग था दिन भर का, शाम को कागज पे लिखना और ये नोट करना कि आज मैं कितने टाइम फ्री था, है ना? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद नोट करना और अपने आप को पूछना कि मैं आज कितने टाइम फ्री था। दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, उसकी अगर आप मोबाइल की अगर आप डिस्प्ले को वॉचिंग करेंगे ना, तो पाएंगे कि 4 घंटे तो मोबाइल देख रहा था बंदा। 4 घंटे तो खाली मोबाइल की डिस्प्ले को देख रहा था। उसमें क्या क्या देखा वो भी दिखा देता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक आ गई है। तो समझे जाने लोग, 20% लोग जो है वो कभी मानते ही नहीं, वो किसी की नहीं सुनते हैं। वो किसी की तो ठीक है, खुद की भी नहीं सुनते। वो खुद अपने आप की भी नहीं सुनते हैं कि मैं सुधर जाऊं, मैं कुछ बन जाऊं, नहीं। अभी मैंने हमारे सामने जितने लोग हैं, हिम्मत कितने लोग कर पाए कैमरा ऑन करने की? कितने लोग कर पाए? 30%, 40%, 50%? कितने लोग कैमरा ऑन कर पाते हैं? हिम्मत ही नहीं है। अरे जो कैमरा ऑन नहीं करके बैठ सकते हैं, क्या सफलता उनके कदमों में आ सकती है? क्या उनके सामने आ सकती है? क्या उम्मीद लगा सकते हो? आप भी नोट करना कि आपकी टीम से कौन कौन लोग आए और कितने लोगों ने कैमरा ऑन करके इस मीटिंग को सुना, समझा और जानने की कोशिश करी कि आज क्या बताया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है कि हमें यानी कि टॉर्चर किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सेल्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो आपकी जिम्मेदारी कोई और उठाएगा नहीं। अगर आप सेल्फ सफलता नहीं पाना चाहते हैं, तो आपकी सफलता का भागीदार और कोई बनेगा नहीं। आपको खुद को ही सेल्फ सफल होना पड़ेगा। अपनी आदतों को चेंज करने की कोशिश करें। जिस प्लेटफॉर्म पे आप आ गए, जबरदस्ती में धक्का मार के आ गए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर इतना बड़ा स्कोप है, ये समुद्र है, एक दरिया है। आप चाहें तो चम्मच भर के ले जाएं, आप चाहे तो चमचा भर के ले जाए, आप चाहे तो गिलास भर के उठाए, आप चाहे तो लोटा भर के उठाए, आप चाहे तो बाल्टी भर के, आप चाहे तो घड़ा भर के, आप चाहे तो एक छोटा टैंकर ट्रैक्टर वाला भर लीजिए, आप चाहे तो 200 लीटर का ड्रम भर लीजिए, और आप चाहे एक बड़ा 22,000 लीटर का जो ड्रम आता है, टैंकर आता है, वो भर लीजिए, या फिर अपने घर तक इस तरीके से पाइपलाइन को लगा दीजिए। आप क्या पसंद करते हैं? चॉइस योर। प्लेटफॉर्म आपके सामने है, लाइफ केयर वेलनेस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने जो मुझे आधा घंटा तक झेला।
हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए जोश, एक नए जुनून, एक नए जज्बे के साथ में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।